49वां जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप भदोही में हो रहा है। ये टीम वाराणसी है, टीम 49वीं सोनभद्र जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप जोन फर्स्ट रेड वाराणसी की तरफ से। रेडर उमेश जर्सी नंबर 9 की जर्सी में रेड करते हुए सेल्फ आउट। फर्स्ट रेड उदय की तरफ से। बोनस का प्रयास, ओनली 1 टच पॉइंट। राकेश यादव की तरफ से टीम वाराणसी। बोलिए देव भगवान की जय। स्लीप का प्रयास लेकिन नाकामयाब। शानदार टाइमिंग इसकी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ये बच्चों का खेल, कबड्डी खेल बहुत ही अच्छा लग रहा है और यह कबड्डी बहुत ही प्राचीन खेलों में से है। इसका उल्लेख महाभारत काल से ही पाया जाता है और खेल कूद शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। शानदार स्केप। हमारे भारतवर्ष में, विश्व में बहुत सारे खेलों का आजकल प्रचलन है कि बहुत ही पुराना खेल है। इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगता, केवल हम अपना अभ्यास कायम रखें। इसलिए बच्चों को चाहिए कि भली प्रकार अपने स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए और अपने भारतवर्ष की सभ्यता मर्यादा को कायम रखने के लिए हमें ऐसे खेल कूद में भाग लेना ही चाहिए। यही हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है, परंपरा है, जो विश्व में सबसे महान पाया जाता है। क्योंकि जितने भी हमारे ऋषि महर्षि हुए सभी भारतवर्ष में उनका एक ही आदेश है कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान यही कहते हैं कि बच्चों की चाहिए कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि संप्रवर्धन्ते कीर्त्याय यशोवनम। जो नित्य गुरुजनों के प्रणाम करते हैं, वृद्ध पुरुषों की सेवा में लगे रहते हैं, उनकी कीर्ति, आयु, यश, बल ये चारों बढ़ते हैं। इसलिए बच्चों को चाहिए कि अपने बड़ों का आदर और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। और इसीलिए हमारे संत महापुरुषों ने यह आदेश दिया कि हम कोई भी कार्य करें, देश सेवा, समाज सेवा, पारिवारिक सेवा, खेल कूद, राजनीतिक सेवा, सब कुछ करते हुए
हम अपने आत्मोद्धार का मार्ग प्रशस्त करें, जिसके लिए हमारा उत्तर मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगारा। बढ़ता है सब्स्टिट्यूशन करके लाए गए हैं विपिन यादव। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कर्म का निर्माता है। जिस तरह का हम कर्म करते हैं उसी तरह का बंधन हमारे लिए तैयार हो जाता है। इसलिए यदि हम बोनस का प्रयास सद्गृहस्थ आश्रम में हैं, हम समाज में जो कुछ हमारा दायित्व है उसका निर्वहन करते हुए हम अपने आत्मोद्धार का मार्ग पर विचार किया कि हमारी जो तारीफ हो रही है कि राजा बड़े ही प्रजापालक हैं, धर्मशील है, ये जो तारीफ हो रहा है यह सही है। इसके लिए सब्स्टिट्यूशन करके लाया गया साहिल। दर्पण बनाया और देखा कि श्रवण समीप भय स्तुत केशा, मनो जरठ तन देव उपदेशा, कि मानो यह संदेशा आ रहा है भगवान की तरफ से कि हमारे सर के बाल पक रहे हैं, बुढ़ापा आ रहे हैं। उन्होंने राजपाट राम को सौंपने का निश्चय किया। तो यह उपदेश स्वयं के लिए नहीं था, पीछे वालों का भली प्रकार मार्गदर्शन करने के लिए है कि जब हमारे पुत्र आदि दायित्व का निर्वहन करने वाले हो गए हों तो सब कुछ हम उन पर धीरे धीरे छोड़ते हुए हम प्रभु का भजन चिंतन सेवन करें, जिसके लिए हमारा तन मिला है। हम संतों का शरण सानिध्य अपनाएं, जिसके लिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि तद विधि पर पाते न पर प्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान में तत्वदर्शिनो, कि अर्जुन तुम किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाओ, परिवार से सेवा करो, प्रश्न करो, वे बड़ी प्रकार जानकार होते हैं। इसलिए हम समाज में है तो हमारा यही दायित्व है कि जो कुछ भी हमारा कर्तव्य है उसका हम निर्वहन करें। और यदि हम डॉक्टर हैं तो भली प्रकार हमारा जो कर्तव्य है मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है उसका निर्वहन करें। नेता है तो हम जो हमारा दायित्व है उसको देखें। इसी तरह से सद्गृहस्थ आश्रम में जो भी हमारा कर्तव्य है उसको हम करते हुए प्रभु को कभी न बिसारे, क्योंकि परमात्मा का भजन चिंतन उतना ही आवश्यक है जैसे खाना अनिवार्य है, पानी पीना अनिवार्य है, सोना अनिवार्य है। उसी तरह से ईश्वर चिंतन ईश्वर भजन हर मानव मात्र के लिए नितांत आवश्यक है। प्राय सुख सुविधा में जीवन व्यतीत और हमारे भारतवर्ष की संस्कृति परंपरा विश्व में सबसे महान है, क्योंकि पाश्चात्य देश के बुजुर्ग जन अंतिम अवस्था आते अर्धविक्षिप्त से पागल से हो जाते हैं, किंतु हमारे भारतवर्ष की क्योंकि जब तक इंद्रियां सक्षम रहती हैं वो भोगों में लिप्त रहते हैं, और जहाँ इंद्रियां शिथिल हुई माया नहीं नारायण परमात्मा को कभी पकड़ नहीं पाते और संसार छोड़ जाता है। गाय चंदन वहाँ पे एंट्री करते हुए टैकल मार दिए। और उसके विपरीत हमारे स्मरण यह प्रयाति गजन नए रेडर हैं, सब्स्टिट्यूशन करके लाए गए हैं। ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, जो उसका जाप करता हुआ शानदार और मेरा ध्यान करता हुआ पावरफुल रेड कर जाते हैं, वह प्रायः ही योग को प्राप्त होता है। बहुत ही सुगम सरल रास्ता बता दिया कि रात दिन मौज मस्ती उड़ाएं, कुछ भी काम सफल करें, अंत में प्रभु को याद कर लेंगे, किंतु ऐसा नहीं होता। आगे भगवान कृष्ण ने सावधान किया कि जो कुछ हम रात दिन कर रहे हैं, जिसमें हमारा मन मस्तिष्क लगा हुआ है, वही बात हमारे मन पर मस्तिष्क पर छा जाता है और चाह करके भी भगवान का नाम नहीं आ पाता। इसलिए सभी महापुरुषों का एक ही आदेश है कि बड़े आप टाइम पावा
सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए। सुपर टैकल ऑन। स्ट्रगल करते आदरणीय कमलेश पटेल सर से विनम्र निवेदन है कि वह माननीय पकड़ाए के तरह जाएगा वो पकड़ाए बाजू के सामने हेलो हाँ आवाज देते हैं से भीम की जिला खोल जाए तो जौन कमलेश पटेल सर बस ये और श्री नरेंद्र बहादुर सिंह जी। देखिए जर्सी नंबर 10 माही पटेल रेड पे सुपर टैकल ऑन। देखते कैसे पॉइंट निकालते हैं अपने टीम के लिए। इनको डबल थाई होल्ड कर लिया गया है। सुपर टैकल 2 पॉइंट लगातार। सोनभद्र का डुअडाई है। कबड्डी एसोसिएशन टीम हमारे भदोही की जो है आदरणीय गुरु जी को स्मृति चिन्ह देते हुए सप्रेम भेंट। हेलो आप कहाँ पर हो? हम खाना नहीं, आप कहाँ पर हो? हम यहीं बैठे हुए आपका इंतजार कर रहे हैं। आओ फिर से सुपर टैकल ऑन है। फिर से माही पटेल रेड पे। देखते हैं इसमें टच पॉइंट निकाल पाते कि नहीं। लगातार देखते हैं क्या सुपर टैकल हो चुके हैं। भाई टक्कर दोनों टीम है भाई। खिलाड़ियों ने लाइन पर से खींच लिया। 600 हो सकता आया, हाथ नहीं लगा। एक बार रेड चले श्री हरदानंद स्वामी महाराज का भी दर्शन कर लीजिए एक बार मैच के दौरान। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। उनचासवीं जूनियर के लिए जो है खिलाड़ियों को प्रदान करने के लिए उन सभी को प्रेरणादायक आशीर्वाद
प्रदान करते हुए और उन्हें बिल्कुल अविस्मरणीय आशीर्वाद प्रदान करना है महाराज जी, जो हमारे 49वीं जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप भदोही जोन परिवार के लिए, समस्त जनपद परिवार के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। महाराज जी का इन सभी खिलाड़ियों के प्रति प्रेम वास्तव में जीवन भर यूं ही आशीर्वाद प्रदान करता रहे। ओए बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। योगी सरकार की जय। स्वामी जी के जाने के बाद पुनः फिर से रेड स्टार्ट। ओ सो सिंपल रनिंग है टच जर्सी नंबर 11 की तरफ से। कृपया ध्यान दीजिए जर्सी नंबर 2 पे लेफ्ट कॉर्नर। खेलना चाहूँ ना खेल लूँ, मेरे चाचा आप जानते हो, उनको जानते रहेंगे, लेकिन हम सबके बीच किसी के भरोसे मैं अपने दम पे करना चाहता हूँ। नई गांव के विधायक मैं तो अभी छात्रों को फोन आदरणीय श्री सब दौड़े आएंगे यहाँ, लेकिन नहीं मैं कोई किसी का मतलब ही नहीं लेता। जब मुझे यहाँ खेलना ही नहीं मामा आर के पटेल जी हम सबके बीच इस कबड्डी मुकाबले का बहुत ही मनमोहक ढंग से आनंद उठा रहे हैं। और ये मौका, ये कबड्डी प्रतियोगिता, ये भदोही जिले में हो रहा आयोजन बहुत ही आनंदमय आयोजन है। और हम चाहेंगे हमारे कमेटी के सदस्य, हमारे मुख्य अतिथि, हमारे आदरणीय विधायक जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करें। शानदार चैन हम चाहते हैं हमारे आकाश कमेटी की के तरफ अध्यक्ष से। मैंने पहले ही बोला जर्सी नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। हमारे आदरणीय जी को माला पहनाकर उनका All स्वागत, out। वंदन अभिनंदन करें। हम चाहेंगे कि इस मैच के बाद जो मैच खेला गया जौनपुर वर्सेस चंदौली के बीच, दोनों टीम अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि हम चाहते हैं कि नरेंद्र बहादुर सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री जी को पगड़ी पहनाकर जो है बुके देकर के उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इस मैच के बाद जो मैच खेला जाएगा जौनपुर 49वीं जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप भदोही में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस मैच के बाद जौनपुर चंदौली, इसके ऑफिशियल है धीरेन्द्र प्रसाद, रेफरी अंपायर अमित कुमार, धर्मेंद्र कुमार, स्कोरर राम मनोज यादव, असिस्टेंट प्रशांत सिंह, गोपी यादव, थर्ड सत्यप्रकाश, 30 सेकेंड राधेश्याम। शानदार स्केप बिपिन 49वीं जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप भदोही के कार्यक्रम के लिए विशेष तौर रूप से मैं कोटभट पब्लिक स्कूल का आभार प्रकट करना चाहता हूं। विशेष रूप से श्रीमती शालिनी मेहरा मैम जी का, जिन्होंने अपने इस विद्यालय के इतने बड़े प्रांगण को हम सभी को इतने महत्वपूर्ण आयोजन, इतना प्रेरणादायक आयोजन के लिए 49वीं जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियन जोन के लिए अपने विद्यालय का प्रांगण प्रदान किया। हमारा पूरा विद्यालय, हमारा और साथ ही साथ विद्यालय के प्रबंधक पुनीत मेहरा सर का भी बहुत हार्दिक आभार और
धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं हमारा समस्त भदोही कबड्डी एसोसिएशन परिवार। और वास्तव में इस तरीके के प्रेरणादायक आयोजन के लिए श्री कमलेश पटेल जी सर का वास्तव में बहुत ही युवाओं के लिए समर्पण रहता है और इस तरीके का अविस्मरणीय क्या ही बोले, चीता ही बोल दे। हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण और भदोही ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हुए खिलाड़ियों के लिए वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायक है। और यह जो है आयोजन हमारे जनपद के लिए अविस्मरणीय रहेगा। कबड्डी एक ऐसा खेल है जो साहस, स्फूर्ति, मानसिक चेतना के साथ खेला जाने वाला यह खेल वास्तव में पूरी प्रतिस्पर्धा और ऊर्जा का समर्पण रहता है। गाइस कृपया ध्यान दीजिए, चंदन माफिया रेडर, चंदन माफिया लेफ्टी रेडर वाराणसी की तरफ से रेड करते हुए सोनभद्र की कोर्ट में। क्या खूबसूरत टच मारा है चंदन ने। 1 पॉइंट लेकर आए। 49वीं जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप में आपका शानदार है अभिनंदन। चंदन माफिया की तरफ से। अच्छा फाउल होता है तो क्या मिलता है? बहुत पहले प्रचलित फिर से कथन लगातार रेड की कोशिश करते हुए। पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। देखिए फुटवर्क देखिए गाइस, पूरा डिफेंस हिलाने का क्षमता रखते हैं। 49वीं जूनियर स्टेट कबड्डी गाइस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया नहीं तो 3 पॉइंट लेकर आते हैं। हुआ करता था पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे मैच कूदोगे ओवर। होगे लाजवाब, खेलोगे कूदोगे होगे लाजवाब। तो वास्तव में खेल हमारे लिए इतना प्रेरणादायक है कि आप इससे कोई भी ऊंचाई या किसी भी कीर्तिमान को हासिल कर सकते हैं। यह मैच बनारस जीत चुकी है। जौनपुर चंदौली यह प्रेरणादायक आयोजन मैच ओवर। बादशाह